यीशु मैंने पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। शालोम, शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, जो वो हमें देना चाहता है, जो चाहता है कि उसके आने तक और हमारे यहाँ से कूच करने तक सदा हम उसकी शांति में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उसकी हुजूरी में रहें, उसमें हम रहें। और वो प्रभु के लिए धन्यवाद हो बनी रहे हमारे अंदर। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 5वें अध्याय में, श्रेष्ठ गीत के 5 अध्याय में, जो जो शुलेमिन है, जो प्रेमिका है, जो परिपक्व विश्वासी है, जो उसका कलीसिया है जिसको कि प्रभु लेने आ रहे हैं, वो समझ रही है कि वो उसका प्रेमी खो गया है और वो उसको ढूंढती है। और फिर उसके बाद जब वो अपनी सहेलियों से बोलती है कि तुम भी मेरे साथ मेरे प्रेमी को खोजो, तो वो पूछती है कि तेरा प्रेमी और सारे प्रेमियों से कैसे भिन्न है। तो वो उसको बताती है, हमने देखा था 18 बातें बताती है, और अंत में वो कहती है यही मेरा प्रेमी है, यही मेरा मित्र है। सो जो वो बातें कहती है वो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की बातें हो जाती है, उसकी स्तुति की बातें हो जाती है। और जैसे ही वो उसकी प्रशंसा करती है यीशु मसीह की, वैसे ही वो फिर से
उसको प्रकाशन मिल जाता है कि मेरा प्रभु कहीं नहीं गया, वो तो अपनी ही बगीचे में था। जो मेरा जीवन है वो यहीं पर था, वो कभी छोड़ कर नहीं गया। और फिर उसके बाद जैसे हर बार के समान जो है, जब वो दोनों में घनिष्ठ संबंध हो जाता है, पहले भी हुआ है, ऊपर नीचे होता रहा है, और जैसे ही घनिष्ठ संबंध फिर से हो जाता है, वो अंदर से अपने प्रेमी की आवाज सुनती है और उसकी बहुत सी प्रशंसा सुनती है। और ये चीज आज हमको सच में इस प्रशंसा को जानने की जरूरत है। दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो शायद हमारी प्रशंसा ना समझ पाए, ना कर पाए, परंतु एक है जो कि हमारे अंदर रहता है और वो हमारी प्रशंसा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आते हैं ये श्रेष्ठ गीत के। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बाइबल जरूर खोल के रखें, ताकि आप उसमें भी देखते जाएं, बाइबल में भी देखते जाएं मैं कहाँ से बता रही हूँ। और जब ये एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत होने लगती है, तब प्रेमी जो है वो, यानी यीशु मसीह फिर से उस अपनी प्रेमिका, अपनी दुल्हन के लिए कुछ कहता है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, चौथे पद में, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। हालेलुया। वो उसको कहता है कि तू तिरसा के समान सुंदरी है। तिरसा वो स्थान था, वो महल था जहां पे सुलेमान रहता था। और सुलेमान को पूरे श्रेष्ठ गीत में यीशु मसीह का दर्जा दिया गया, यीशु मसीह के लिए कहा गया। जैसे कि हम पहले ही देखते हैं, पहले पद के चौथे पहले अध्याय के चौथे पद में देखते हैं, जब वर प्रेमिका उससे कहती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। तो 1:4 में वो कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, राजा मुझे अपने महल में ले आया। राजा जो है वो सुलेमान है, वो यीशु मसीह, वो उसको अपने महल में ले आए। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की ओर को कहते कि प्रभु हमको अपनी ओर खींच ले, या हम आपको ग्रहण करते, आप मेरे अंदर आ जाइए, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम उसको ग्रहण करते, वो हमारे अंदर आ जाता है। और जैसा कि यूहन्ना उसके 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो जो यीशु मसीह है, वो महल में ले आता है, वो हमको हमको ऐसा बना देता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, हम पिता की संतान बन जाते हैं। वो लिखा है यहाँ पर यरूशलेम, यहाँ पर 6:4 में लिखा है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। पहला है कि तू राजा के महल में आ गई है, तू स्वर्गीय स्थानों में बैठ गई है। और दूसरा है कि कि तू यरूशलेम में है। यरूशलेम वो स्थान होता था पुराने नियम में, जहां पर कि केवल और केवल पूरे संसार में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और वहां पे जाने का अधिकार केवल यहूदियों को था, केवल इसराइलियों को था। परंतु आज ऐसा नहीं। आज जो है, हमारा यीशु मसीह हमारा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर रहती है, वो यरूशलेम हमारे अंदर है, वो महल हमारे अंदर है। और उसके लिए जैसे कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 6 का, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर लिखा हुआ 6 का 19 और 20 में हम देखते हैं। हमको सबको ये रटा हुआ है, परंतु एक बार फिर से आज सुबह हम दोहराते हैं इस बात को कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। 19वें पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते? हम सब कहें कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो देह को
जो हमारी देह है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है आत्मा, हमारी आत्मा रहती है, और यही पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये आपकी ओर से आपको नहीं मिला है, परंतु परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हम सब मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, प्रभु मुझ में बसे हुए हैं। हालेलुया। इस चीज को ही दुश्मन शैतान हमको भुलवा देना चाहता है। और जब हमारा संबंध घनिष्ठ होता है अपने प्रभु परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, तो सबसे पहली बात वो जो हमें याद दिलाता है, वो यही दिलाता है कि कि अम, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है। मतलब राजमहल जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय स्थान है, वो वहां पर तू 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 उसमें विराजमान है। तू परमेश्वर यरूशलेम का के समान रूपवान है। तू प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। सब बोलिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। और दूसरी बात जो यहाँ पर जो जो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि 1:4 में हमने देखा कि राजा मुझे अपने महल में ले आया। मतलब वो हमारा जो जो एक छुपा हुआ एक एक जीवन है, वो कहाँ है? स्वर्ग में है। हम यहाँ पर मैं दिख तो रही हूँ आपको यहाँ पृथ्वी पर अपने घर में बैठी हुई, परंतु मेरा जो छुपा हुआ जीवन है वो स्वर्ग में है। और ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम इफिसियों उसका निकाल लीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब देखें इस बात को। इफिसियों उसका 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2:4 और 5 में क्या लिखा है? मैं फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ। आज सुबह हम इस बात को फिर से पवित्र आत्मा हमें रिमाइंड कराना चाहता है सुलेमान के इस श्रेष्ठ गीत के द्वारा। 2 का इफिसियों 2:4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने इस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो हम क्या हैं? यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जब हमने यीशु को ग्रहण किया, ना केवल हम महल में राजा के महल में आ गए, मतलब कि हम स्वर्गीय, हम जिलाए गए यीशु मसीह के साथ, और हम उठाए गए, और उठाकर हम कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे। पौलुस कह रहा है, बार बार इसको पढ़िए। ये किसी एक के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए जो ये कहता है, यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए। जैसे ही हम ये बोलते हैं, ना केवल यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाता है, परंतु मैं पिता परमेश्वर की संतान बन जाती हूँ। और पिता परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। और वो मुझे अपने पास रख लेते हैं यीशु मसीह के में होकर। मैं जिलाई गई हूँ, मैं उठाई गई हूँ इस संसार से, और मैं स्वर्ग में बिठाई गई हूँ यीशु मसीह में होकर। यीशु मसीह में जब हम हैं, तो हम
यीशु मसीह इस समय कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है और हम उसके साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो मैं जो हूं वो पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। इस दुनिया में रहते हुए पवित्र आत्मा मुझ में रहते हैं। मैं महल में लाई गई हूँ, स्वर्ग में ले आई गई हूँ, उठाई गई हूँ, जिलाई गई हूँ और मुझे स्वर्ग में बैठा दिया गया है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि मैं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अगर आप फिर से श्रेष्ठ गीत के चौथे पद में आ जाते हैं, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरे लिए मंदिर हो। मैं तुमको अपने महल में स्वर्ग में ले आया हूं और मैं इसके अंदर दुनिया में रहकर तुम्हारे अंदर वास करता हूं, क्योंकि तुम मेरा मंदिर हो गए हो। और यहां पर क्या है, दुनिया में क्या है? पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर हो। तुम पृथ्वी पर मेरे लिए एक विजय का पताका हो। सारी दुनिया जान जाती है कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। देखिए, युद्ध में जो है वो शस्त्र बहुत जरूरी होते हैं, परंतु जब युद्ध समाप्त हो जाता है और युद्ध में हम जीत जाते हैं, तब पताका बहुत जरूरी है। झंडा, झंडा फहराया जाता है ना। हर हर कंट्री का एक झंडा है। जहां पर अगर युद्ध में हम जीत जाते तो वहां पर झंडा फहराया जाता है। तो वो झंडा कौन है? वो झंडा यीशु मसीह कह रहे हैं वो तुम हो। इस दुनिया में रहते हुए तुम मेरे लिए एक झंडे के समान, और बहुत भयंकर है वो झंडा, जो कि दुश्मन को घबरावा देता है, जो कि दुश्मन को यह बताता है कि तुम हारे हुए हो। परंतु दुश्मन शैतान हमारे जीवन में यही तो नहीं याद रखवाना चाहता है। वो चाहता है हम यही बात भूल जाए। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ और इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है और अपने अपने युद्ध की जो विजय है मेरे द्वारा दुनिया में इस बात को बताता है कि मैं जीत 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 गया हूं। मैंने मृत्यु के ऊपर जय पा लिया, भी जैसे अनीता ने गाना गाया। हालेलुया। आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है स्वर्ग के लिए, प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि आपके द्वारा वो इस दुनिया में इस बात को बताना चाहता है कि तुम शैतान, तुम हारे हुए हो और ये एक विजय का पताका मैं हूं, आप है, कलीसिया है। भयंकर है। किसके लिए? शैतान के लिए। शैतान को हमें 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 देखकर डरना चाहिए। परंतु हम हर समय बोलते हैं किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया, कोई हमको जो है श्राप दे गया, कि हमारे माँ बाप ने जो श्राप दी किए, पाप किए थे, उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। नहीं भुगत रहे हो, बिल्कुल नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बांध लीजिए। जिस दिन आपने कहा यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह आपके अंदर आ गया पवित्र आत्मा के रूप में। आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हो और ये देह प्रभु यीशु मसीह ने अपने मोल ले लिए, अपना लहू बहाकर। अब इसके ऊपर केवल और केवल आपका अधिकार है, और आप जिसको यहाँ पे रखेंगे वही रहेगा। जिसकी बातें आप रखेंगे वही रहेंगी। परंतु शैतान इसी चीज को हमको सालों साल से भुलवाता आ रहा है, परंतु अब नहीं भूलेंगे इस बात कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मेरे अंदर प्रभु रहते हैं। और एक छुपी हुई बात यह है कि मैं स्वर्ग में भी बैठी हूँ। आपको मैं स्वर्ग में दिखाई नहीं दे रही हूँ, आप स्वर्ग में दिखाई नहीं दे रहे हैं,
परंतु यहाँ पर इफिसियों 2:4 और 5 में लिखा है, उसने मुझे जिलाया, उसने मुझे उठाया और उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। और मैं स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में होकर, अब जो हमारा सिर है उसमें होकर मैं बैठी हूँ, मैं उसकी देह हूँ। और वो मेरी देह उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मेरे अंदर से होकर अपनी विजय को प्रकट करता है। हालेलुया। मैं पताका हूं, और एक भयंकर पताका हूं। दुश्मन के लिए आप और मैं जो है एक भयंकर पताका है। इसीलिए दुश्मन आपको कहना चाहता है, तुम हारे हुए, देखो तुम्हारा हस्बैंड ऐसा अभी ठीक नहीं हो रहा, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा वो अभी ठीक नहीं हो रहा, देखो देखो तुम्हारे घर नहीं बन पाया, देखो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई, देखो तुम्हारे तुम्हारे लोग सब खिलाफ हैं, देखो तुम अभी भी बीमार हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपसे कहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठा रखा है, और इस दुनिया में रहते हुए मैं तुम्हारे अंदर हूं पवित्र आत्मा के रूप में, और मैं शैतान के लिए एक थ्रेटन हूं। मैं एक एक उसके लिए एक डर का कारण हूं। आपको नहीं डरना है कि कोई नींबू और कुछ मिर्चा आपके घर के आसपास डाल जाए और आप डर जाओ, या कोई आपको कुछ घोल के पिला दे, आप सोचते रहो अब तो मेरे साथ बुरा होगा। नहीं होगा। जो चीज आपके लिए भेजी गई है वो वापस जाएगी। कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और ये अभी का नहीं, 53 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जब मैं 13 साल की थी उस समय से लेकर आज दिन तक, पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी मेरे साथ ये बातें हुई। किसी ने मेरे पर जादू टोना किया, उसका असर मुझ पर नहीं हुआ, पर मुझे खेद है कि वो अस्पताल पहुंच गए उसी दिन, और उससे वो डर गए। मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु ना होने पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मृत्यु मृत्यु हो। वो पश्चाताप करे, प्रभु उसको मौका दे, और वो जिंदा है। परंतु एक बहुत बुरी हालत में। तो मैं आपको, और बचपन से 13 साल की उम्र से मेरे ऊपर बहुत जादू टोने में कोई असर नहीं। केवल कब मैं हारी हुई हो सकती हूँ, जब मेरे इस दिमाग में मैं शैतान के लिए दरवाजा खोल दूं। मैं कहूँ कि अरे मैं बेकार हूँ, अरे मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, मेरे ऊपर सब जादू टोना कर रहे हैं, मेरे ऊपर सब इफेक्ट हो रहा है, देखो फलाने को मैंने कितना प्यार किया, उसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, वो भी मुझे मेरी मेरी बुराई कर रहा है, मेरे चर्च के लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैं प्यार करती हूँ वही मेरे खिलाफ है। यही चीजें हमको हटानी है अपने दिमाग से। बस सिर्फ मैं एक काम करती हूँ, जब कभी भी कोई भी बात मेरे विरुद्ध कही जाती है, मैं सीधा प्रभु के पास आती हूँ, और मैं कहती हूँ कि प्रभु, क्या मैं ऐसी हूँ, मुझे बताइए, क्या मैंने ऐसा किया है। अंदर से एक आवाज आती है, नहीं बेटी। और अगर आती कि हाँ बेटी, तो मुझे माफी मांगनी है प्रभु से और उस व्यक्ति से। बस, बस। आप कहेंगे बस, हम कहेंगे हाँ बस, और कुछ नहीं। चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, कहना है कि हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं अपने प्रभु के लिए एक एक जय की पताका बन जाती हूँ, विजय का झंडा बन जाती हूँ, जिसे कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन तो हार गया। परंतु जो हमारा दुश्मन है ना, वो अपनी हार मानता नहीं, ये उसके अंदर दुष्टता है। परंतु मेरा जीवन, आपका जीवन उसको दिखा देगा कि हम जय पाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो आइए हम 3 बातों का आज जो है वो दावा करें। पहली बात, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। बोलिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ।
पवित्र आत्मा मुझ में बसे हुए हैं। हालेलुया। और दूसरी बात बोली है, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हूं, मैं स्वर्गीय स्थानों में अपने यीशु मसीह में होकर बैठा हूं। हाँ, आप बैठे हो, छुपा हुआ आपका जीवन यही है। लोग आपको मामूली स्त्री या मामूली पुरुष बेकार सोचते हैं, परंतु आप स्वर्ग में बैठे हो। और वही आपके अंदर एक आनंद लाता है। और तीसरी बात, आप ये कहें, मुझ में होकर यीशु मसीह संसार के ऊपर राज्य करता है। हालेलुया। मुझ में होकर यीशु मसीह संसार पर राज्य करता है। मैं उसकी पताका हूं, भयंकर पताका हूं। किसके लिए? दुश्मन के लिए, दुश्मन शैतान के लिए, उसके सारे एक्टिविटी के लिए जो मेरे चारों तरफ होती है। लोगों को बीमार करना, परेशान करना, मेंटली परेशान करना, नींद ना आना और बीमार कर देना और बिल्कुल निराश कर देना, इसके विरोध में आप एक पताका के रूप में विजय की पताका है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगती है ये वर्ष जो कि सुलेमान ने कहा है अपनी प्रेमिका के लिए, जब वो उसको जान जाती है कि मैं तेरे पास से कभी नहीं गया। हाँ, तूने देर की थी, मैं खटखटा रहा था, तो तूने उसका जल्दी से नहीं आई, परंतु वो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि तूने मुझे खोजा है। तूने मुझे मुझे जो है मेरी प्रशंसा की है फिर से। और फिर मैंने तुझे बता दिया मैं अपने बगीचे में हूं, तू मेरा बगीचा है, मैं तेरे अंदर हूं। और अब जो है, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है। तू, तिरसा वो जगह थी जहां सुलेमान का महल था, उसका नाम तिरसा था। तू तिरसा के समान, तू मेरे महल में है, तू तू स्वर्ग में है। और तू यरूशलेम के समान रूपवान है, जहां पे पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान था, उसके समान है। हालेलुया। और तू एक और पताका फहराती हुई सेना के तुल भयंकर है। तुम जो एक झंडे के समान हो दुनिया में। दूर से देखकर शैतान दुश्मन जो है डर जाता है, कहता है अरे भैया भागो, देखो ये आरती आ रही है। लगती तो ये टेढ़ी मेढ़ी है और लगती है कि बिल्कुल बीमार है, परंतु इसके अंदर जो रहता है ना, वो बहुत महान है, उसने सब कुछ जीत लिया। भागो यहां से, यहाँ मैं जादू टोना नहीं काम कर सकता, यहाँ मैं किसी भी प्रकार से इसको बहकाने वाला काम नहीं कर पाऊंगा। भाग जाओ, ये जहां रहेगी उसके आसपास भी मैं भटक नहीं सकता। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल भयंकर है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और इन तीन दावों को विश्वास के साथ कहेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, परंतु बाइबल आपको कह रही है। जिसको पढ़ने के लिए शैतान मना करता है, ऐसी बाधाएं लाता है कि आप पढ़ने ना पाए। पढ़े भी तो बस एक रीडिंग लगा ले, बस नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, परंतु उसके पीछे पड़ जाइए कि उसका मतलब क्या है। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं सालों से इस इस आयत के पीछे पड़ी रही। ये है क्या? तिरसा क्या है? ये ये सब क्या है? पताका, ये सब क्या है? आइए हम आज इस बात का निर्णय लें कि हम वचन की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतार लेंगे, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने यीशु मसीह की विजय की पताका के रूप में फहराते रहे, ताकि दुश्मन शैतान इस बात को जान ले, भैया भागो, यहाँ तो यीशु मसीह का राज्य है, इस स्त्री के पास कोई जा नहीं सकता, छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ,
मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में होकर बैठी हूँ। मैं मेरे अंदर यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हैं और मुझे दुष्ट की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती है, क्योंकि मेरे अंदर वचन की भरपूरी है। क्योंकि मैं वचन को जानती हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने विजय की पताका बना देता है। विजय तो उसने प्राप्त करी है, परंतु दिखाने के लिए इस दुनिया में उसने मुझे रखा है ताकि मैं उसकी हार को बताती रहूं। शैतान, तेरी हार हो चुकी। तेरा कोई अधिकार मेरे बच्चों के ऊपर, मुझ पर है नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, चाहे विश्वासी लोग भी बहक जाए, मेरे विरोध में आ जाए, परंतु मैं आपकी हूं। आप मुझ में वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे दुनिया में एक विजयी होकर रखा है, और इस विजय के द्वारा और लोग भी विजयी होते हैं। मुझे देखकर, कलीसिया को देखकर, आपको देखकर लोग विजयी होंगे। झूठी शिक्षा, तेरा कोई अधिकार मेरे किसी भी बच्चों के ऊपर नहीं है, ना स्पिरिचुअल बच्चों पर, ना मेरे शारीरिक बच्चों के ऊपर, बिल्कुल नहीं। और मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को सही रीति से समझने के लिए, होली स्पिरिट आप मेरे अंदर हैं और आप मेरे बच्चों के अंदर हैं। हर एक जन, जो कुछ भी उसको पता चलता है इन दिनों में, वो आपके वचन के अनुसार अपने आप को नापेगा, ताकि वो झंडा जो कि मैं हूं, वो वो फहराता रहे और दुश्मन हारता जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें विजय देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, एक एक जन के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आप जो है वो जय वंदे प्रभु। तिरसा